बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में जो भी होमवर्क मेंशन था, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन काम किया होगा। इसी वजह से हम आज नए लेक्चर के साथ दोबारा से मैं हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर के और पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए, जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज का लेक्चर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या नई चीज़ है। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेज नंबर 2 बुक का आप साथ साथ ओपन करें और ये काम आपने कॉपी के ऊपर करना है। पहले आप अच्छे से इसको समझ लें और फिर आपने काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के है पेज नंबर 2 का, और इसमें वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी। चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपी कॉइन्स इन 28 पैसास। मतलब 28 पैसास में कितने कॉइन्स होते हैं, 5 के कितने कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। लेकिन कैसे करना है, ये जो 28 पैसास हैं आपने इसको अंदर लिखना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 5 रुपी कॉइन्स, 5 को आपने फाइंड करना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास। तो आपने 5 को बाहर लिखना है और बाहर ये जो नंबर दिया हुआ है आपने इसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स 5 का टेबल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अगर आप 5 6 ज़ा करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाएगा, जो कि 28 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने 30 नहीं लिखना, तो हमने इससे हमेशा या तो इक्वल वैल्यू लिखनी है या इससे छोटी वैल्यू लिखनी है, ताकि हम इसको इजीली माइनस कर सकें, ठीक है। डिवाइड में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ऊपर वैल्यू गिवन है आपने इससे हमेशा या तो छोटी वैल्यू या इक्वल वैल्यू लानी है। तो 5 5 ज़ा 25। तो जब आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, मीन्स 0। और फिर इस 8 में से 5 को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। मीन्स 5 के जो कॉइन्स होंगे वो कितने होंगे, 5, और बाकी जो हैं 3 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कॉइन्स कितने हैं, 5 के जो ऊपर पूछ रहे थे, 5 रुपी कॉइन्स इन 28 पैसास। 28 जो पैसास हैं उनमें 5 के कॉइन्स कितने होंगे, तो वो कॉइन्स होंगे 5 कॉइन्स जो ऊपर हमारे पास आए, ठीक है। तो 5 कॉइन्स ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं 50 रुपी नोट्स, 50 रुपए के कितने नोट हैं इन 356 रुपीज़। 356 रुपये में 50 के कितने नोट हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 356 को अंदर लिख लेना है डिवाइड में, और यहाँ पर 50 रुपी के हमने फाइंड करने हैं कि कितने नोट हैं, तो 50 को आपने बाहर लिख देना है। जैसे आप 5 का टेबल पढ़ते हैं इसी तरह आपने 50 का भी पढ़ना है। तो 5 7 ज़ा जैसे हमारे पास 35 होता है, तो आप एक 0 यहाँ पर भी ऐड कर दें और यहाँ पर भी, तो 50 7 ज़ा 350, ठीक है। तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि 50 7 ज़ा 350। तो आपने जब माइनस करना है इसको, 3 में से 3 माइनस किया 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस किया 0, और 6 एज इट इज़ यहाँ पर नीचे। मीन्स के 50 के 7 नोट्स होंगे और 6 रुपये आपके पास, रुपीज़ जो 6 हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट आपको पूछा गया था वो हैं 7 नोट्स, मतलब 50 के आपके पास 7 नोट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास क्या पूछ रहे हैं। 10 रुपी नोट्स, 10 के आपने नोट देखने हैं कितने होंगे इन 176 रुपीज़। तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर आपने 176 को अंदर लिख देना है और 10 रुपीज़ के आपने नोट फाइंड करने हैं, तो 10 को बाहर लिख देना है। पहले तो आप देखेंगे कि 10 1 ज़ा 10, ठीक है। 10 1 ज़ा जब आपने लिखा है 10, तो यहाँ से 1 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर बच गया 0, 7 एज इट इज़ नीचे आ गया। और फिर यहाँ पर देखें 7 छोटा है 10 से, तो अब दूसरा नंबर भी हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 को भी नीचे उतार दिया, ठीक है। तो 10 का अब दोबारा से आप टेबल पढ़ेंगे, 10 7 ज़ा 70, 10 7 ज़ा 70 हो गया। अब हमने 76 में से 70 को माइनस करना है, 7 में से 7 को माइनस किया 0, 6 में से 0 को माइनस किया 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास 6 रुपीज़ तो बच गए, लेकिन
आपके पास जो 10 के नोट्स होंगे वो कितने होंगे? 17 नोट्स, मतलब आपके पास 17 नोट होंगे 10 के, और इसमें 6 रुपीज़ जो हैं वो आपके पास बच जाएंगे। लेकिन 10 के जो होंगे वो नोट वो 17 ही होंगे, ठीक है। आपने नोट का बताना, ये जो बाकी है ये पैसे आपके पास बच के ये है बेशक बच जाएं, लेकिन वो जो 10 के नोट्स हैं वो हमारे पास 17 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके पास वो पूछ रहे हैं 100 रुपी नोट्स इन 793 रुपीज़, मतलब 793 रुपीज़ में 100 के कितने नोट होंगे। चलें, 793 को अंदर रख दिया और 100 को बाहर, तो 100 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, जैसे आप 10 का पढ़ते हैं वैसे ही 100 का इजीली, ठीक है। जैसे 10 7 70 होता है ना, तो अब जैसे यहाँ पर अब 2 0 है तो यहाँ पर भी 2 0 ही आ जाएंगे, तो 100 7 700, तो जब 7 में से 7 माइनस किया तो 0 आ गया, 9 में से 0 माइनस किया 9, 3 में से 0 माइनस किया 3, तो आपके पास 100 के 7 नोट हो जाएंगे आपके पास 793 में, ठीक है। तो 7 नोट्स हमने यहाँ पर लिख दिया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1000 रुपी नोट्स इन 13,456 रुपीज़ में आपके पास 1000 के कितने नोट होंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 13,456 में, इसको अंदर लिख दिया और 1000 को बाहर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 1000 1 1000, 1 में से 1 काट किया 0, 3 एज इट इज़ नीचे, 4 भी नीचे, 5 और 6, ठीक है। तो अब हमने दोबारा से 1000 का टेबल पढ़ना है, 1000 नहीं सॉरी 1000 3 3000। अब जब हमने 3 में से 3 को काट किया 0 आ गया, 4 एज इट इज़ नीचे, 5 भी नीचे और 6 भी, तो 456 हमारे पास रिमेनिंग बच गई वैल्यू। लेकिन जो हमारे पास 1000 के जो नोट की बात हो रही थी वो हमारे पास 13 नोट्स हैं, ठीक है। तो 1000 के हमारे पास 13 नोट्स आ गए और बाकी हमारे पास 456 रुपीज़ बच गए, ठीक है। तो आपने सिर्फ बताना है कि जो पूछा हुआ है 100 के नोट्स कितने हैं, तो 100 के नोट्स बताने हैं आपने, 1000 के पूछा हुआ है तो 1000 के बताने हैं, ठीक है। सिर्फ आपने डिवाइड करना है और बताना है कि जो नोट उन्होंने मांगे वो आपके पास कितने हैं, ठीक है। बस आपको डिवीजन का मेथड समझ आ जाना चाहिए। पिछले लेक्चर में भी हमने डिवीजन का मेथड किया था, इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, पेज नंबर 3 अब ओपन करें अपना बुक का। क्वेश्चन नंबर ए है, फिल इन दी नंबर्स इन दी सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें से आपने मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। या आपको डिफरेंट सीक्वेंस दिए हुए हैं, मैंने हाफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हाफ आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखें, पहले आप लोगों ने ये करना है कि अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों ने पहले इनका गैप चेक करना है। अब देखें 30 और 24 के दरमियान कितना गैप है। 24 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करें मेरे साथ साथ, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो मीन्स आपके पास 6 नंबर का गैप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपने इसको 6 को ऐड करना है, और अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपने माइनस करना है। मीन्स कि अब देख सकते हैं आप कि आपके पास 30 है, 30 में से आपने 6 को माइनस किया होगा तो आपके पास 24 आया है। अब 24 में से आपने 6 को माइनस किया है तो आपके पास 18 आया है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो आपने इसको 6 को प्लस करना है। मीन्स कि अब आपको पता चल गया कि इनके दरमियान में 6 का गैप है, तो आप 30 में से 6 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 36। इसी तरीके से आपने 30 में से 6 को माइनस करें तो 24 आ जाएगा। 24 में से 6 को माइनस करें तो 18 आ जाएगा। अब 18 में से शाबाश हरी, अब जल्दी जल्दी करें 6 को माइनस और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। 6 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 12। फिर हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6।
तो इन सब के दरमियान में 6 का गैप है। तो आप देख सकते हैं, पहले आप लोगों ने चेक करना है कि इनके दरमियान में कितना गैप है। अगर नंबर आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपने 6 को प्लस करना है, और अगर नंबर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपने 6 को माइनस करना है, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान आपको कितना गैप नज़र आ रहा है। 100 और 120 मीन्स 20 का गैप मुझे तो नज़र आ रहा है। मीन्स के अगर हम देखें 120 में से 20 को माइनस करें तो 100 आ जाएगा। अब देखें पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, अगर हम इंक्रीज़ हो रही होती वैल्यू तो हम ज़रूर इसमें प्लस करते, ठीक है। अब 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब आप 80 में से माइनस करें 20 को तो आंसर आ जाएगा आपके पास 60। अब 60 में से 20 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 40, और 40 में से आप 20 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनके दरमियान हमारे पास कितना गैप है। 86 और 107। अब हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितना गैप है। चलें आप भी काउंट करें और मैं भी करती हूँ। 86 के बाद, ठीक है, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। मेरे पास तो 21 का गैप आ रहा है। आप लोगों के पास भी यकीनन यही गैप आ रहा होगा। आप लोगों ने अब जो है देखिए, अब 86 से 107 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, तो आपने इस साइड पर राइट साइड पे जाते हुए वैल्यूज़ प्लस करनी है, और जब आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो आपने वैल्यू को माइनस करना है। मीन्स इनके दरमियान में अगर 21 का गैप है तो आपने इसमें से 21 को माइनस करना है। जब आप 21 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। अब इसमें से 21 प्लस करें तो 107, अब इसमें 21 प्लस करें तो 128, फिर 21 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 149, और फिर 149 में 21 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 170, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 29 यहाँ पे देख के नज़र आ रहा है कि 9 नंबर्स का गैप है आपके पास। 20 में 9 प्लस करें तो 29, 29 में 9 प्लस करें तो 38, 38 में 9 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 45। 45 में अगर हम, ये मुझे गलत लग रहा है, चले दोबारा से चेक करते हैं। अगर 9 प्लस करें 38 में 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यहाँ पर 47 आना चाहिए। आप सब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर 47 आता है। आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। 47 में अगर हम 9 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 56। 56 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 65, ठीक है। आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन सब ने करनी है। चलें नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना गैप है। पहले तो गैप चेक करते हैं। 44 और 59। चले 44 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करें। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 15 नंबर्स का गैप है। मतलब 44 में अगर हम 15 को प्लस करें तो 59 आता है। तो हम जब हम लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो हमने 15 को माइनस करना है। तो हम 44 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29। फिर 44 में 15 को प्लस करेंगे तो 59। फिर इसमें 15 को प्लस करें, आपके पास आ जाएगा 74। 74 में अगर हम 15 को प्लस करें तो 89। 89 में अगर हम प्लस करें तो 104, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों के दरमियान में गैप चेक करते हैं। अब ये देखें नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हम माइनस करेंगे, लेकिन हम गैप चेक करते हैं 47 के बाद। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 मीन्स आपके पास गैप आ रहा है 11 नंबर्स का। मतलब आपने माइनस किया 58 में से 11 को तो 47 आ गया। 47 में से 11 को माइनस किया 36 आ गया।
36 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। 25 में जब आप माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में से 11 माइनस किया तो 3। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। अब इनके दरम्यान में कितना गैप है। अब ये देखें नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो मतलब आपने प्लस करना है। तो क्या प्लस करना है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, 6 प्लस करना है। तो 5 में 6 प्लस किया 11 आ गया। 11 में 6 प्लस किया आपके पास आ गया 17। 17 में 6 प्लस किया 23। 23 में प्लस किया 6 तो 29, और 29 में 6 प्लस किया तो आंसर आ गया 35। अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं 7, ये टोटल आई थिंक सो हैं 15 है। तो आपने ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये आपने इसी तरह सीक्वेंस से करने हैं और खुद करने ट्राई, ठीक है। पहले आपने सीक्वेंस चेक करना है, फिर आप लोगों ने देखना है कि अगर नंबर आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपने प्लस करना है, और पीछे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस करना है, ठीक है। पहले गैप चेक करना है और फिर कितना कितना गैप देना है आपने खुद देखना है, ठीक है। और चलें आज का होमवर्क भी देख लेते हैं। आपका होम असाइनमेंट आपकी क्या है, पेज नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर के, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। आपने इसको कॉपी के ऊपर करना है, नीट एंड क्लीन काम करना है। आप लोगों ने पहले मार्जिन लाइन, डेट, डे और ऊपर पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है। क्वेश्चन के कर रहे हैं, फिर आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आप लोगों ने काम करना है। और जैसे मैंने करवाया हुआ है इसी तरह आपने बॉक्सेस बनाकर नीट एंड क्लीन काम करना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट जो है पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर ए, राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक। या आपने अपनी बुक के ऊपर करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से इसको सुना होगा, समझा होगा, और इसमें जो भी होमवर्क मेंशन है आप लोगों ने अच्छे से नीट एंड क्लीन काम करना है और टाइम पर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारा लेक्चर भी अख्ताम को पहुँचा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल